अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इंजीनियर रियाज़ अहमद राना, अल राना वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं दोस्तों की तरफ से कि आपका चैनल वेलफेयर के नाम से है, मगर आप इसमें दर्स व तदरीस का अमल है, इसमें मज़हब का भी टच है। तो नाज़रीन, इसके लिए ये अर्ज़ है कि फ्री हम पैसे लेके नहीं तालीम दे रहे, बल्कि हम फ्री ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो क्या फ्री एजुकेशन ऑनलाइन देना वेलफेयर नहीं? ऐसे करीब तलबा और तालिबात स्कूल की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना भी वेलफेयर है। और दीन के मामलात में भी लोगों की अवेयरनेस, आगाही देना, वो भी वेलफेयर है। गरीबों की मदद करना वो भी वेलफेयर है। इसलिए हमने इस चैनल का नाम अल राना वेलफेयर रखा गया है। तो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करने से पहले, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के में है। तो आज हमने इंग्लिश का लेसन, अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से। व्हाट इज दिस? व्हाट, WHAT, व्हाट, ISATHIS, दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है? नाज़रीन, इंग्लिश का ये उसूल है कि उसमें देखें, व्हाट पहले आया है, इस बाद में आया है, दिस आखिर में आया है। लेकिन उर्दू में ये पहले है, क्या बाद में उसके बाद है। यानी कि अगर इसका इंग्लिश में लफ्ज़ी तौर पर तर्जुमा किया जाए इंग्लिश का उर्दू में, व्हाट इज दिस, ये है क्या, क्या है ये। लेकिन उर्दू में जो ग्रामर है ये क्या है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। आगे चलिए, इसका फिर जवाब है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको क्या कहता है? सवालिया जुमला, इंटेरोगेटिव। इसके आखिर में ये इंटेरोगेटिव साइन आती है, ठीक है, सवालिया साइन आती है, सवालिया अलामत यानी इंटेरोगेटिव साइन आती है। ये इंटेरोगेटिव जुमला है। और अगला जुमला अफर्मेटिव जुमला है, यानी कि उसका जवाब है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस, दिस इज ए टेबल, THIS, दिस, TABLE, टेबल, क्या? टेबल। दिस इज ए टेबल, ये एक मेज है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट, देखिए व्हाट, नए अल्फाज जो आए हैं यहाँ पे, फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन से नए अल्फाज आज शामिल हुए हैं। WHAT, व्हाट मीन्स क्या। IS इज मीन है। THAT, दैट मीन्स वो। तो ये क्या बना? दिस इज आल्सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये भी एक सवालिया जुमला है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो क्या है। अब उसका जवाब दे रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में। दैट इज ए चेयर, THAT, दैट, THAT, दैट, IS इज ACHAIR, यानी जो उसने दैट, उस दूर वाली चीज को पूछा था, उसने जवाब भी दूर वाली चीज के हिसाब से दिया है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, उसने फिर इसका जवाब दिया दैट इज ए चेयर, वो एक कुर्सी है। CHAIR, चेयर, कुर्सी है। प्यारे बच्चों, ये जो स्पेलिंग है ये आपको जुबानी याद करने पड़ेगा, ठीक है, बार बार इनको रटना है। स्पेलिंग याद नहीं होंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। स्पेलिंग पे जोर दीजिए। TABLE। हमें एलिफेंट के स्पेलिंग कितने लंबे हैं, हमें आज तक बचपन में उस्तादों ने सिखाया, आज तक याद है। ELEPHENT, एलिफेंट। हाथी। टेबल, CHAIR, चेयर, दैट इज ए चेयर, वो एक कुर्सी है, वो एक कुर्सी है। उसके बाद आते हैं हु।
एक नया लफ्ज आया है हु, WHO, हु का मतलब है कौन, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है हु, हु इज THO, WHO, हु, IS इज हु मैंने कौन, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, THIS दिस, यानी ये सेंटेंस बना हु इज दैट, वो कौन है, हु इज दिस, ये कौन है। आगे जवाब देता है THIS इज दिस इज ए गर्ल, GIRL गर्ल, ये एक लड़की है। क्या पूछा जा रहा है, हु इज दिस, ये कौन है, ये हु इज दिस, ये कौन है, दिस इज ए गर्ल। बच्चों आज नए जो जो वर्ड्स आए हैं, व्हाट, WHAT, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, ये आप पहले सुन चुके हैं, दिस आ चुका है, और टेबल भी आप पढ़ चुके हैं, TABLE टेबल, और आज एक ये भी सब पुराने हैं, चेयर, CHAIR चेयर, ये एक नया लफ्ज आया है, बड़ा नया वर्ड आया है हु, WHO हु। चलिए आगे चलते हैं, हु इज दैट, वो कौन है, WHO हु, IS इज THAT दैट, हु का मतलब कौन, इस मैंने मीन्स है, THAT दैट, जो पहले भी आप जानते हैं, पहले बताया गया है, दैट वो कौन है, हु इज दैट, वो कौन है, THAT दैट, IS इज ABOY, what is the name of that boy, what is the name of that boy, उस लड़के का नाम क्या है, उस लड़के का नाम क्या है, the name of, the name NAME, name of the of that boy, BOY boy, असलम, ASLAM, यानी उस लड़के का नाम असलम है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, हु इज दिस, ये कौन है, WHO हु, IS इज THIS दिस, हु इज दिस, he is a man, he is a man, 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 ये देखिए एक नया लफ्ज आया है मैन, he is a man, ये एक आदमी है या वो एक आदमी है, ही का मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ही इज ए मैन, वो एक आदमी है। व्हाट इज, WHAT, व्हाट, IS इज हिज मीन्स उसका, हिज मीन उसका, ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, हिज, HIS, his name is मिस्टर जमील, मिस्टर, MRS का मतलब, MR का मतलब होता है मिस्टर, ये शॉर्ट करके लिख दिया जाता है, इस पे एक फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, ठीक है, मिस्टर जमील। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, या उनका नाम, हमारे उर्दू में कहा जाता है इज्जत के साथ उनका नाम, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम ही कहा जाता है, उसका नाम, हिज नेम इज मिस्टर जमील, उसका नाम मिस्टर जमील है। आगे चलते हैं, हु इज दैट, वो कौन है, हु इज दैट, वो कौन है, अब उसका जवाब दे रहा है शी औरत के लिए इस्तेमाल किया गया है, शी इज ए वोमैन, अब ये देखिए एक लफ्ज आया है वो मैन, WOMAN, मैन, वो मैन,
वोमेन मीन्स औरत, यहाँ आया था मैन, मैन मीन्स आदमी, और यहाँ आया वोमेन, वोमेन मीन औरत। अब वो पूछता है हु इज दैट, वो कौन है, वो कौन है। शी इज ए वोमेन, वो एक औरत है। वट इज हर नेम, देखिए यहाँ हिज आया था, हिज आया था, और यहाँ पे हर आया है। हर आता है फीमेल के लिए, उसका मतलब होता है उसका, और हिज आता है मेल के लिए, उसका मतलब भी इसका होता है। अब ये दोनों में फर्क ये देखिए, जब हिज का आ जाएगा तो इस किसी मर्द के बारे में, ये किसी लड़के के बारे में, मेल के बारे में बात होगी, और जब हर का आ जाएगा तो किसी लड़के या आदमी के बारे में बात होगी। ठीक है, इस चीज को आप ज़हन रखिएगा। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, यानी ये पूछ रहा है कि उस औरत का नाम क्या है। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। आगे बता रहा है हर नेम इज मिसेस मारिया। जैसे हमने मिस्टर MR और फुल स्टॉप लगा के मिस्टर पढ़ा जाता है, और यहाँ पर MRS, और मिस्टर पूरा नहीं, मिसेस पूरा नहीं लिखा जाता, बल्कि ये इंग्लिश में ये उसूल है, शॉर्ट भी लिख दिया जाता है MRS, यानी कि फुल स्टॉप लगा, मिसेस इसका मतलब भी मिसेस होगा। मिसेस मारिया, उसका नाम है मिस्टर मारिया। ठीक है बच्चों, आज का लेसन इतना ही। इंशाल्लाह अगले किसी भी व्लॉग में आपके लिए हाजिर होंगे। अपने टीचर, अपने मेजबान इंजीनियर रियाज अहमद राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।